चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर, जमाना घिराता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है। मेरे भय से कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। चुटकी मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। ए लेजर लाइट मारने वाले, दोबारा लाइट नहीं आना चाहिए। चुटकी मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार। हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। बाबू साहब की जय, बाबू साहब की जय, बाबू साहब की, बाबू राय बहादुर सिंह की सरकार। कहिए बाबू साहब, हमारे दोनों भाई के लिए क्या आदेश है सरकार? रामबली और महाबली बाबू, सबसे पहले बाबू ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को बाबू मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। बाबू, हम दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं सरकार, लंठ गंवार है बाबूजी। आप हिंदी में बताइए बाबू साहब, आपकी मतलब हम समझ नहीं पाए बाबू। पढ़े लिखे होकर के भी गंवार बनते हो। बाबू क्या बताओ, बड़वारे के सामने पढ़ता हूँ सरकार, बड़वारे के आगे घोड़े के पछाड़ी। हाँ बाबू, मेरे कहने का मतलब साफ है, मेरा परिचय, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। बाबू आप तस्वीर रखिए सरकार। भैया महाबली। हाँ भैया। आप सोचिए, मेरे भाई दोनों भाई नौकर हैं। हाँ। इतनी भरी समाज में अच्छा बाबू साहब का परिचय बताऊं, इनका नाम लूंगा तो लोग बात क्या कहेंगे, नौकर भी साले बाबू का नाम ले रहे हैं। अब भाई का शैतान नाव ली इसका, हमारी आपकी तौहीनी होगी। तौहीनी तो हो भाई करे, लेकिन अब नाव ले ले तो बताई देना भैया। चल के कहा जाएगी बाबू, अपनी परिचय सरकार आप स्वयं दीजिए। मेरे नाम का जयकारा तुमने लगाया जी बाबू। तो नाम लेने में हिचक क्या है? लेकिन बाबू जयकार लगाना तो कर्तव्य है सरकार। नहीं, कर्तव्य है, लेकिन मेरी पदवी बहुत ऊंची है। हाँ बाबू। शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि इस उज्जैन से लेकर बेलापुर तक बाबू मेरी रियासत है। हाँ सरकार। मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है बाबू। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है। नहीं बाबू, मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। जमींदार मैं हूं, जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है बाबू। जमींदार दो ही काम सीखा रे। जी बाबू। जमींदार दो ही काम सीखा है। कौन कौन बाबू?
हसीनों पर कब्जा जमाना ये और दुश्मन का नेश नाबूद मिटाना। दो काम यही है आप सीखे हैं बाबू, आप जीवन में। दो ही काम सीखा हूं। बहुत अच्छा बाबू। अगर कोई हसीन लड़की दिख जाती है तो उसे अपने कब्जे में करता हूं, बहुत अच्छा बाबू। और अगर कोई दुश्मनी लेता है तो दुश्मन का नेश नाबूद मिटा देता मिटा हूं। देते बाबू आप। क्योंकि तुम जानते हो बाबू। हमारे पिताजी के जमाने में, हाँ बाबू। हमारे पिताजी के जमाने में यही गरीब मजदूर बाबू कर्ज लेने आते थे, बहुत आते थे बाबू। कर्ज लेकर के जाते थे, यश बाबू। लेकिन हमारे पिताजी ब्याज नहीं लेते थे। ब्याज नहीं लेते थे कभी बाबू। क्योंकि उनका रिकॉर्ड था कि अगर कोई गरीब मजदूर लाचार है तो उससे कर्ज ही नहीं लेते थे। बहुत अच्छा बाबू। लेकिन उनका जब देहांत हुआ, बाबू जब वो मर गए, तो उनकी अर्थी में हाथ बटाने यही बेलापुर के लोग नहीं आए। कोई गरीब इंसान नहीं आया बाबू। तभी से मुझे जलन रहती है कि मुझे मौके का इंतजार है। जिस दिन मुझे मौका मिल गया उस दिन इस बेलापुर में आग लगा दूंगा, बहुत अच्छा बाबू। जलाकर राख कर दूंगा। याद बाबू। ऐसा नहीं किया तो ठाकुर राय बहादुर सिंह का मतलब ही क्या है रे? बहुत अच्छी बात बाबू। इसलिए बाबू सबसे पहले बाबू हमें ये जानकारी करना है बाबू कि हमारे पिताजी के जमाने में कितने कर्जदार हैं, कितने कार्य ले गए हैं जो कर्ज दिए हैं या नहीं दिए हैं, बाबू। हमें मालूम होना चाहिए। बाबू इसलिए लाला जी को बुलाओ, लाला जी से बोल दो कि हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर लेके आए। उसे साहब का नाम नोट होगा सरकार। जी हाँ, तस्वीर रखे बाबू। ओके। बहुत खतरनाक मनई यहाँ। इनके बाबू के, इनके पिता के जमाने में जो कर्ज ले गए थे वो रजिस्टर अभी रखा है। अब देखो क्या होता है। बोले मुनीम काका रजिस्टर लेके आए, तब देखा जाएगा। अरे मुनीम काका। अरे कहो बचवा रामबली कुल्ली करके। कुल्ले नहीं करता ही, उल्टी कराता ही। अरे बाबू साहब आपको बुला रहे हैं। बाबू साहब पिताजी के जमाने का पुराना रजिस्टर लेकर तत्काल बाबू साहब के सामने हाजिर हो जाइए मुनीम काका। क्या कहा? सरकार मुझे बुला रहे हैं? और पुराना रजिस्टर के पिताजी के जमाने का लेके आओ। तो घबराओ नहीं, रामबली बेटा आ रहा हूँ कुल्ली करके। आवा उल्टे कई के। हेलो मनोर श्रीमान परवीन कुमार लोधी, परवीन कुमार लोधी गुरततगंज से आए हुए हैं। बाबा के चरणों में 200 रुपया व्यवहार दे रहे हमारी पार्टी। हार्दिक स्वागत। दिखा तो नहीं कहा यार। तो क्या बात है बचवा कुल्ली करके? वही खड़ा रहा। कुल्ली करा चाहे उल्टी करा। मुनीम काका राम राम। राम राम बचवा, राम राम। बाबू राय बहादुर सिंह हाँ बैठे हुए हैं हाँ। और आपको बुलाए हैं, आवाज लगवाए कि मुनीम को बुलाओ। हमारे पिता के जमाने का जो रजिस्टर है, हाँ जो कर्ज ले गए थे, हाँ हाँ उसमें नाम नोट है। हाँ। और तत्काल बाबू साहब बैठे हैं मुनीम काका, आके मुलाकात कीजिए सरकार। चलिए सरकार से मुलाकात करवाइए। आइए मुनीम काका। मालिक के चरणों में मुनीम तोला राम का प्रणाम। कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे लिए क्या? लाला जी, मालिक। आप जानते हैं, हाँ। हर चीज जानते हैं। क्यों नहीं मालिक? इतना होने पर भी आज मैं अपनी हवेली में खड़ा हूँ। क्यों नहीं मालिक? नहीं तो मुझे बिस्तर का इंतजार था। क्यों नहीं मालिक? लेकिन हाँ जब तक मेरे दम में दम है। जी मालिक। जमाने का रजिस्टर है सरकार। सत्तन सनाब संतलाल, सत्तन सनाब संतलाल 1000 रुपया ले गया मालिक। अभी तक मुंह नहीं दिखाया, न काम करने आता है।
और दयाराम सनाब दिनेश 1500 रुपए ले गए मालिक। अभी तक न मुंह दिखाने आता न काम करने आया। राम गरीब सनाब देवता दीन। लाला जी, ये वही राम गरीबोआ तो नहीं है रे, जी मालिक, जो पहले खेतों में काम करने आता था? वही है मालिक, वही है। और उसकी बीवी हवेली में काम करने आती थी। जी मालिक। लेकिन आजकल वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नहीं मालिक। कितना लिए है? अरे सरकार 5000 रुपया में लिख गया। 5000 रुपए? जी मालिक। लाला जी, मालिक। ठाकुर जिसको देता है तो ढेर देता है रे। जी मालिक। ठाकुर जिसको देता है तो ढेर देता है, लेकिन जब लेने लगता है चमड़िया उधेड़ लेता है। यह हरामजादे सरकार का कर्जा समझकर खाकर बैठ गए हैं। जी मालिक। लेकिन सरकार तो माफ कर देती है। जी मालिक। लेकिन ये ठाकुर राय बहादुर सिंह कर्ज माफ नहीं करता। जी नहीं मालिक। ब्याज का छ्याज लेता है। जी मालिक। अगर नहीं देते हैं चमड़िया उधेड़ लेता है। लाला जी, मालिक। हमारे पास हाँ। एक लठैत है, हाँ। जो अभी नादान है, उसका बाप ड्यूटी पर नहीं है। अरे माई बाप को जीरो उरो बढ़ाना है। हमारे कहने का मतलब जब 5000 है, हाँ। तो एक जीरो बढ़ाओगे तो कितना होगा? अरे सरकार सीधा 50,000। आपके कहने के अनुसार जीरो। क्योंकि हमारे पिताजी हाँ। अगर ईमानदारी करते थे तो क्या लेके गए? कुछ नहीं ले गए, सब कुछ यही छोड़ दिए। जी मालिक। और मैं भी छोड़ दूंगा। क्यों नहीं? इसलिए जो खाना पीना है, जो ऐश करना है, यही कर ले। दो पे। क्यों नहीं? ये पूरा हो गया मालिक। ठीक है लाला जी, सरकार। लठैत को बुलाओ। ठीक है सरकार। रामबली, मुने काका, लठैत को बुलाया जाए। जैसे क्या बाबू? अरे लठाई तो चलो बाबू साहब, आपको याद किए, जल्दी तत्काल आइए। ठाकुर चरण में आपके करता हूँ प्रणाम, और हुक्म आज का दीजिए, क्या करना है। हुक्म आज का दीजिए, क्या करना है। लोग देख रहे हैं कि ठाकुर के पास एक लठैत है, वो भी बच्चा है। हाँ? शायद आपको नहीं मालूम, एक बिच्छी होती है, बिच्छी जिसे कहते हैं, एक डंक मारती है आदमी बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से ये जहरीला सांप है। शायद आपको नहीं मालूम। मैंने क्यों बुलाया है तुम्हें? जानना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो गौर से सुनो।